जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे आदरणीय श्रोताओं, सभी को राम राम कहकर श्री राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि काकभूषुंडी जी मोहग्रस्त हुए और ये राम जी का पूप तो छीनकर पिस्टक आकाश में उड़ गए। तब श्री राम जी का भुजा उनको पकड़ने के लिए दौड़ा। बालक राम अपने भुजाओं से उन्हें पकड़ने के लिए आकाश में जाते हैं और जब ये ब्रह्मलोक तक पहुंच गए काकभूषुंडी, तब श्री रामचंद्र जी उनके भुजा सहित उनको पकड़ने के लिए ब्रह्मलोक भी पहुंच गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मलोक लगी गयऊ में चितयऊ पाछ उड़ात, जुगवंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहितात। श्री राम जी के भुज और काकभूषुंडी जी में 2 अंगुल ही अंतर था। ऐसे सप्तावर्ण भेद करके जहाँ तक श्री काकभूषुंडी जी का अव्याहत गति है वहाँ तक ये पहुँच गए और वहाँ भी प्रभु के भुजाओं को देखकर ये व्याकुल हो गए। सप्तावर्ण भेद करी, सप्तावर्ण भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी, गए तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भये बहोरी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने नेत्र बंद कर लिया, आंखें बंद कर दी। फिर आंख खोलते देखा कि मैं अब ब्रह्मलोक में आकाश में नहीं हूँ। तब कहाँ हूँ? मैं अवधपुरी पहुंच गया हूँ। मुझे देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। क्या ऐसा है? उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके मुख से पेट में चला गया और पेट में उनका अनेक ब्रह्मांड देखा। मोदेव नयन त्रसित जब भयऊ, मोदेव नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत
कोसलपुर गए उदर माझ सुनु अंड जराया देख्यौं बहु ब्रह्मांड निकाया। श्री राम जय। तो तब में तो डर गया। इसीलिए डर गया ना, इसलिए डर गया कि मेरी गति जहां के थी वहां तक गया, अब जाऊं कहां, अब कहां जाऊं, मेरी गति मेरे पीछे। श्री राम जी के भुजा मेरे पीछे लगे हैं, सर्वत्र लगे हैं। मैंने बिना सोचे यह कैसे विपत्ति बोल लिया। अर्थात मैंने अपने बड़ के अभिमान पर श्री राम जी के हाथों से क्यों कूप छीन लिया। कैसे चक्रभय में, जैसे चक्रभय में दुर्वासा निराश होकर, निराश से भयभीत होकर सब लोग दौड़े थे, वैसे ही मैं भी भयभीत हो गया। तो दुर्वासा के मन में कैसे भयभीत हुआ था, ये बात सुनिए। निराश, दुर्वासा निराश हो गए थे। उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। और मेरा हृदय में वैसे सती भी ऐसे भयभीत होकर कि आंख मूंद लिए थे। हृदय कंप कछु सुधि नहीं तेहि, नयन मूंदी बैठे मगमाही। तो मैंने जब नेत्र बंद कर लिया तो प्रभु यह लीला भी समाप्त कर दी, ये जो माया के लीला भी समाप्त कर दी। तब मैंने आंख खोलने पर देखा कि मैं अयोध्या आ गया हूँ। मोदे नयना त्रसित जब भयो, पुनि चितवत देखने पर, पुनि चितवत कोसलपुर गए। तो मुझे देखकर राम जी ने मुस्कुराने लगे। मोही बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरंत गए मुख माही। जैसे स्वयं प्रभा सीता जी को ढूंढते हुए जब वानरों ने स्वयं प्रभा के आश्रम पर पहुंच गए, तब ये स्वयं प्रभा के आश्रम के विवर में पहुंच गए। और इसके बाद स्वयं प्रभा ने कहा, तुम जो विवर में आकर घुस गए हैं,
यहाँ से आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन मैं तुमको सागर के तीर पर पहुंचा देता हूँ। आप लोग सब आंख मूंद कर बैठ जाओ। जब ये आंख मूंद कर बैठ गए, इसके बाद जब आंख खोलने लगे, तब ये क्या देखे ना, सागर के तीर पर ये सब बैठे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और वैसे ही जब काकभूषुंडी आंख मूंद कर बैठ गए और इसके बाद जब खोले, तब ये अयोध्यापुर पहुंच गए। जो वानरों का चरित्र था, सागर के तीर पर पहुंच गए। नयन मोदी तव देखहि वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। मुझे देखकर श्री राम जी ने मुस्कुराने लगे कि अब कहो, अपना पुरुषार्थ सब कर लिया या और कुछ है? हमारी परीक्षा मिल गई या और कुछ परीक्षा लेना है? अब कहाँ भाग कर जाओगे काकभूषुंडी? तुम भागते थे तो फिर यहाँ अयोध्या कैसे पहुंच गए? प्रभु हंसने लगे। प्रभु का हंसने में और कुछ, हंसने का भाव। काकभूषुंडी जी को अब और कुछ ऐश्वर्य दिखाना है, जिसमें उन्हें सदा के लिए मोह से निवृत्त हो जा सके। इसलिए प्रभु और कुछ ऐश्वर्य दिखाने के लिए हंसने लगे। प्रभु का हंसने का दूसरा भाव यह है कि अब मुझे दूसरा चरित्र तुम्हें दिखाना है। अब यहाँ तक एक चरित्र हुआ और एक दूसरा चरित्र दिखाना है। जैसे कौशल्या माता जी को प्रभु ने 2 बालक के रूप दिखाए थे, तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कौशल्या माता जी पालने में सोए हुए राम जी को देखा एक बालक, और नैवेद्य को भोग लगाते हुए ये दूसरा बालक देखा था। तो दोनों बालक देखा, ये राम जी ने दिखाए थे। यहाँ वहाँ, इधर और उधर, दोनों यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेका। तब चरित्र बदलाने के लिए प्रभु अद्भुत अखंड रूप तो माता जी को दिखाए थे। तब तो कैसा अखंड रूप? प्रभु कौशल्या अम्बा को अखंड रूप, अपना अखंड रूप दिखाए थे। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रभु जब हंसे तब मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया। मोहि बिलो की राम मुस्काही,
सिंह सत तुरंत गए मुख माही। वह सब लोक में और सत्य उपाख्यान में यह बात लिखा गया है कि बोसुंड जी के अव्याहत गति था, अर्थात ये जहाँ चाहे वहाँ तक ये पहुँच सकते थे। अव्याहत गति राम प्रसाद, इसीलिए देखा कि बालक राम स्थित है और वहाँ उनके सेवा हो रही है। ये जहाँ जहाँ पर जाते हैं, इंद्रलोक गए, चंद्रलोक गए, जमलोक गए, ये जहाँ जहाँ काकभूषुंड आकाश में जाते रहे, तब तो ये बटिया देखा, सब में बालक राम को देखा और बालक राम को इस लोक में पूजा किया जाता है। ऐसा दृश्य ये दूर से देखकर फिर भागे, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सब लोक में देखा वही बालक राम है और कोई नहीं, ये दूसरा रूप नहीं है। पर इंद्रलोक गया, ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, पर काकभूषुंडी किसी के शरण में नहीं गए, किसी के शरण में साहाय्य के लिए नहीं गए। ये था उनका अनन्य भक्ति। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अगर ये दूसरे के शरण में जाते तो उनका अनन्य भक्ति चला जाता, इनका अनन्यता और नहीं रह जाता। इसीलिए कृपा करके उनको अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए मुख में प्रवेश करा के असंख्य ब्रह्मांड दिखा दिया। देखिए, काकभूषुंडी राम जी के अतिशय परम भक्त थे, इसलिए इनके अनन्यता को भंग न कराने के लिए किसी के शरण में जाने नहीं दिया। ये था राम जी का इच्छा। इसीलिए ये किसी के पास शरण में भी जा नहीं सके। काकभूषुंडी, ये था राम जी का इनके ऊपर कृपा। और मुख में प्रवेश करा के इनके पेट में, शरीर में हे अंड जराया। अंड जराया अर्थात अंड, जब अंड से जात पक्षी, राया अर्थात राजा, पक्षी राज गरुड़ जी, अंड जराया में असंख्य ब्रह्मांड देखा। उदर माझ सुनो अंड जराया, उदर माझ सुनो अंड जराया, देखे प्रभु ब्रह्मांड निकाया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। कहाँ उन ब्रह्मांडों में अत्यंत विलक्षण अनेक लोक देखे, एक एक रचना, एक एक ब्रह्मांड का रचना ये दूसरा ब्रह्मांड से बढ़कर थी। करोड़ ब्रह्मांड और इसमें करोड़ ब्रह्मा और शिव, अगणित तारागण, सूर्य, अगणित चंद्रमा, अगणित लोकपाल, अगणित जम, अगणित काल और अगणित विशाल विशाल पर्वत और बड़ा विस्तृत पृथ्वी देखा।
असंख्य नदी, समुद्र, तालाब और वन जिनका पारापार नहीं है, ये सब देखा। और भी अनेक प्रकार की सृष्टि का फैलाव देखा। और क्या देखा? ना देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, नर, किन्नर और जड़ चेतन सहित जो 4 प्रकार के जीव को भी वहां देखा। अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एकते एका, कोटिन चतुरानन ब्रह्मा गौरी सा शिव, कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन, उड़गन अर्थात तारा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा, रवि अर्थात सूर्य, रजनी सा चंद्र, अगणित देखा। अगणित लोक काल जम काला, अगणित भूधर, भूधर पर्वत, अगणित भूधर भूमि विशाला, सागर सरसरी विपिन अपारा, नाना भांति भूमि विशाला, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर, 4 प्रकार जीव सचराचर। एक एक ब्रह्मांड में एक ही एक ब्रह्मा, एक शिव, सूर्य, चंद्र इत्यादि एक एक देखे। अर्थात राम जी के उदर में अनेक ब्रह्मांड में कोटि कोटि ब्रह्मा, कोटि कोटि शिव आदि सब देखे। जैसे हमारे इस ब्रह्मांड में कितना लोक है? 3 लोक, स्वर्ग मर्त्य पाताल, 14 भुवन। वैसे ही औरों में और ब्रह्मांडों में भी ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट है। इसमें अनेक लोक थे, सब ब्रह्मांडों में, सब ब्रह्मांड के रचना एक जैसे नहीं थे। अर्थात एक लोक से दूसरा की रचना ये अलग अलग थी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एकते एका, कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उडगन रवि रजनी सा, अगणित उडगन तारा रवि रजनी सा। देखो काल और जम ये सुनने में एक लगता है, लेकिन एक नहीं है। ये दोनों ही
वो दिक्पाल माने जाते हैं। काल और जम ये दोनों को दिक्पाल कहा जाता है। देखिए जो बंधन है, जो दिक्पाल का नाम वरुण कुबेर पवन जम काला। जम और काला ये अलग अलग है दिक्पाल। भुजबल जीते सकल दिगपाला। अर्थात काल और जम दोनों ही दिक्पाल ही है। तो भी इनके अधिकार में कुछ भेद था। जमराज ईश्वर से नियुक्त किए जाते हैं। दक्षिण दिशा में रहने वाले हैं जमराज। एक प्रकार के ये देवता है जो प्राणियों के भले बुरे कर्म के फल के अनुसार उनको देते हैं, देने वाले हैं। पर काल जम से बहुत अधिक है। ये तो जम रूपी काल का भी काल है, काल का भी काल है और उससे भी अधिक समर्थवान है। काल जम